बात भलीर दिन पाधारार पेंडे में पाखा बोर घर भींडल घोड़ा जुने पछे लाडू मारे चोर बादा संदा मामलार दरिया में संदा फेर नंदिया बह उतावली पछ घर फौजा घेर घर फौजा घेर कदे एक चामकी गिरद मिर्द हो जाए तो दवाई फिरे राजा आराम की। पुराना समय री बात है। राजा सत्यव्रत राजधानी में राज करे तो सत्यव्रत राजा साहब रे 4 पुत्र। अब चारों ही पुत्र बड़ा हुआ और महाराजा आगे बात करी कि भाई मैं प्रजा री रक्षा करा और सुख और दुख ने ध्यान करा भी कितनी दुनिया सुखी है और कितनी दुनिया दुखी है। बी टेमरे में राजा सत्यव्रत राजा साहब री आज्ञा लेवी बड़ो बेटो सत्यव्रत राजा साहब रा। अब ये बड़ोड़ा बेटा मतलब राजा साहब का आज्ञा ले परा और बटुए रवाने होगा। अब ये रवाने हुआ जना बेंगा गुरुजी आ सीधा गुरुजी को आशीर्वाद लेवे कि भाई गुरुजी हमारी जो रास्ते और ये रास्ते में जगती प्रजा है और प्रजारों में सुख और दुख देखना चाहा। जना पिताजी को आशीर्वाद लियो और बिंगे बादरे में सीधा गुरुजी रे कने गया। जो गुरुजी है वह तपस्या करे और गुरुजी रे कने जावता ही और सत्यव्रत राजा रे बड़ा बेटा वे बात करी कि भाई गुरुदेव मैं मेरी प्रजा है भी प्रजा रो सुख और दुख देखनी चाहिए। गुरुदेव बोले दे मुझे बेटा सुख दुख तो देख मैं आपने मना नहीं करूँ पर जो चीज देखे बात चीज मने क्या नहीं और उन प्रश्न रो उत्तर देनो। अगर प्रश्न रो उत्तर नहीं आयो तो आप रे में दुख पड़ जाला। अब उन डेमरे में कौन साहब की होगा आप गुरुजी चिंता मत करो जो कोई मैं प्रश्न देखूं कोई महाराज मतलब जो रास्ते में दुखी वे कोई में सुख वे कोई में दुख वे कोई प्रकार की बात वे वह बात मैं आप आगे जरूर बताऊं। अब गुरु सारी आज्ञा ले और सत्यव्रत राजा रे बड़ा कमार और बे घोड़ा दे क्या गुरुजी कने देखे वे तो घड़ी तो एक देखे जड़ा। अब वो घोड़ो देखता पान मन में विचार करियो कि गुरु साहब एक घोड़ो आपने मन चढ़ने वास्ते देना पड़े। गुरु देन मिले कोई बात हो नहीं ले जा घोड़ो और तेरी प्रजा है भी प्रजा ने देखे। अब गुरु सरी आज्ञा ले और राजा रे वो कमर घोड़ा मात चढ़ पड़ो और भी तू रवाने हो। अब रवाने हुई जिन टेम रे मई और बट वो काफी दूर माते जावे और जटे मतलब ये खेत्र में बढ़िया अच्छा फल लागोड़ा और चारू मेरे वहाँ खेतरे बाढ़ देखी बहुत ही बढ़िया अच्छी सुंदर बाढ़। अभी जगह आगे जावे आगे वो प्रजा ने देख पर और पाछो भी रस्ते आवे वो आगे खेत और खेतरे चारू मेरे वहाँ बाढ़। अब रात्रि टेम होता पाण और वो कमर दे के और बाड़े में जो डंडा हा लकड़ी रा बे डंडा कहीं करियो भगवान की कृपा धन पशु बन परा और गाय खेत्र में मतलब खेत नहीं खावे। अब वे पशु बनियोड़ी कोई गाया बनियोड़ी वे खेत्र में फल फ्रूट लागोड़ा और बेन वे खावे। कंवर सा बड़ो भारी अछूबो करियो कंवर कियो परमात्मा आखिरी दीन जो खेत है और खेत्र में बाढ़ तो रक्षा करे और बाढ़ ही आज खेत ने खावे। अगर बाढ़ खेत ने खाई तो भी रक्षा कौन करी। मन में बड़ो भारी अचूबो करियो अचूबो कर और घोड़े माथे चढ़ पड़ो और ओ भी तू रवाने हो। अब रवाने हुई टाइम बेता और सीधो गुरु सारे कने जातो रियो।
और गुरुदेव पूछे बोल वही चेला के देखियो के बाबूजी दुनिया सब सुखी है पर एक बड़ो भारी में तो अचुम्बो देखियो के अचुम्बो देखियो जावती टाइम खेत देखियो खेत में बड़ा भारी फल लगोड़ा अरबी नहीं बाढ़ अच्छी करियोड़ी और अच्छी बाढ़ रे बा बाढ़ में पाछो आऊं जो दीवार वे खेतरे चारू में और बा दीवार में पाछो आऊं और देखूं भी दीवार में ही लकड़ी रा जको हा डांडा बे बढ़िया पशु बण और बे फल खावे तो गुरु साहब इंगो के कारण ओ मने आप उत्तर दो गुरुदेव बोले रे कि मैं पहली बात करी कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा बिनो उत्तर आपने देना पड़ेगा अगर प्रश्न नो उत्तर नहीं आयो तो आप रे मैं दुख पड़ जाला बोलो कौन साहब इंगो के कारण है बा खेत है जो को खेती बाढ़ ही खेत न खावे अभी टाइम रे मैं कौन साहब दिन बोलिया गुरु जी वो उत्तर तुम्हारे समझ में नहीं आवे अब वो नहीं उन्होंने नाम लेता पान और भगवान की मेहरबानी और गुरु भी ने कहो कि जा पत्थर कहता पान डायरेक्ट बिन पत्थर रो बना दियो अब सत्यव्रत राजा साहब रे 3 कंवर पहलों दू जोड़ायो कने दूसरो कने आंदेन बोलियो महाराज दरबार बड़ा भाई साहब आ और बे अजय आया को नहीं तो वे जो पतो करो और आया क्यों नहीं अभी टाइम रे मई बड़ो छूट गया कौन साहब और भी तू रवाने वेर सीधा गुरुदेव कने आज्ञा लेने जावे गुरु साहब ने जान पूछे कि मेरे बड़ा भाई आ बे आप रखने आया कि बिल्कुल आया तो बे कट गया कि बे मार्गने आया और मैं बारू पसंद करियो भाई जो को बात करी मैं जाऊं प्रजा देखने सुखी है या दुखी है जो राजा लोग होता मेरा तो काम हो जो तो और प्रजा की रक्षा राखनी और सुख और दुख हुए तो इन्हें सुखी करना और नगरी के में कहीं वातावरण चले बा एक मतलब राजा महाराजा री वातावरण होती तो कौन साहब देन बोलियो के पसंद करियो गुरु जी के गुरु बोले कि भाई मैं बहन आगे बात करी कि जो प्रजा ने देखो सुख दुख कोई चीज देखो वो पसंद मन पाचो करना और बिनो उत्तर आपने देनो है तो वो ठीक है बाद में वे गया और वे जाय परा और एक खेत देखियो खेत में फल लगोड़ा जाओता देख लिया पाछा आया रास्ता माते और हगी भी खेत रे मई और बाढ़ रे मई जो डांडा लकड़ी रा बे पशु बणियोड़ा भी खेत में चले जना बे कौन सा बात करी कि गुरु जी वो कहीं मामलो है खेत में ही है और बाढ़ है और बाढ़ ही खेत ने खावे अब उन डेम रे में वो उतर नहीं आयो जने आप रे भाई साहब जो वो पत्थर पाना गया अब बोलो कौन साहब आप इन उतर दो बा खेत है और खेत की बाढ़ है बाढ़ खेत ने क्यों खावे ए देन यो गुरुदेव आप यूं करो मन छुट्टी दो मैं भी वह जगह देखूं के कारण तो बा मतलब बाढ़ है खेत ने खावे और भी जगह दे क्यों मैं आपने उतर दे गुरु बोले कि कोई बात को नहीं आप ही यूं करो जाओ और प्रजा देखो सुख दुख देखो और देखन पहचान मन उतर दे दो और उत्तर देवता पान आप जो को भाई साहब है बेपाचा मनुष्य जुनी में और एकदम तैयार हो जाए अब वे स्वामी घोड़ो बंदी घोड़ो देखे डोडी कन्नौती चले देन बोलियो के गुरु साहब वो घोड़ो आप मने चढ़ने वास्ते दो जो मैं घुमाई कर रे माते पाछो गुरु की कोई बात बोल ली जाओ घोड़ो तो राजा महाराजा होता मेरा कंवर होता बे भी घोड़ों खेलनो घुमाऊनो बड़ो शौक होतो अब उन डेम रे में घोड़ो देख हंज उत्माते कर परा और कौन साहब तो घोड़ा में सवारी कर ली अब सवारी कर परार बे भी तू रवाने भी आ
रवाने हुआ उन टेम रे मई जावे प्रजा देखे और बेहता बेहता और अगले पहाड़े जान देखे तो तुरतरी गौ माता बेवड़ी और बच्चियों लाई उड़ी। अब वह गौ माता ब्याई बच्चियों लाई और बच्चियों लाई उन टेम रे मई बच्चियों और गौ माता भी बच्चा न चूंगे। कायदो तो बने बच्चिया ने जो को माता वे बा माता दूध चूंगा वे। और अटे एक बड़ी भारी अजब तुम्हारी बात, गौ माता और भी बच्चा ने चूंगे। अब वे कौन सा भी गाय रे मतलब जान नजदीक ने जान देखे तुरतरी बेवड़ी गाय और गाय रे बच्चिया रे पालनो और गौ माता खुद भी बच्चिया ने चूंगे। कौन सा तो बाको पाट गयो। मन में विचार करियो परमात्मा आ केड़ी मतलब कुदरत है। गौ माता है, गौ माता ने बच्चों चूंग सके और बच्चा ने मां मतलब भी बड़ो करे पालन पोषण करे और जब वो बड़ो हुआ करे पढ़ा तो उल्टी गंगा पे। अब आया कौन सा फिरता फिरता दूसरों कुछ नहीं दिशे और मन में बड़ो भारी वो प्रसन्न उत्तर नहीं मिले। कौन सा तो बा खेत बाढ़ खेत ने खावे बा तो भूल गा और कौन सा अपने दिमाग में जच गई कि गाय ब्याई और बच्चियों लाई और गौ माता भी बच्चिया ने चूंगी। मन में वो प्रश्न आ गए। अब तो मैं रवाना हुआ घोड़े माथे छड़ पर बैठा और सीधा गुरुदेव कने पुगा। गुरुदेव ने जाते दिन बोलिया कि गुरुदेव ओ आप रो घोड़ों में पाएगा मैं बांधू। गुरुदेव बोले कोई बात को नहीं घोड़ा आप पाएगा बांधू पर मने आप बताओ और बड़े जटे गया कहीं वातावरण देखी और भी प्रश्न मैंने उत्तर दो। अब कौन सा दिन बोलियो कि गुरु साहब बड़ी भारी एक अचूबारी बात है आज तक न तो हुनी और न ऐसी कोई बात होना कि गौ माता है और बा ब्याई और बच्चियों ले नहीं और हमेशा बच्चिया रो कायदो है मां ने छूंगे पर उल्टी गंगा बहवे मैं तो भी गाय ने छूंगता बच्चिया ने देखी। गौ माता है खुद भी बच्चिया ने छूंगी। जना गुरु बोले बोल भाई कौन सा इंगू के कारण है कि भाई बा गौ माता है और बच्चा ने चूंगे इंगू के कारण है। कौन सा दिन मिलियो गुरुदेव इन प्रश्नों तो उत्तर मने नहीं आवे। अब नीरो नाम लेता पान और गुरु क्यों जा पत्थर रो कहता पान भाई एक मूर्ति बन गई। राजा दो कंवर दोनों ही पत्थर बन गया और तीसरे नंबर तीसरो दिन उगता पान तीसरो वो पिता रे कने पुत्र जावे। जानकियो महाराज दरबार आपने मेरा दो बड़ा भाई दिन दो होगा अजय पाछा आया नहीं और किन जगह घुमाई करे और सुख है दुख है वो अपन कोई पतो नहीं। दरबार बोले कि जाओ भाई और आप ही बार कौन सा आपको पतो करो। अब पिताजी री आज्ञा ले और सीधा गुरुदेव कने जावे। अरे गुरुदेव ने जान बात करे गुरुदेव आप माने आशीर्वाद दो और मेरा दो बड़ा भाई आ और बेंगो माने पतो बताओ। गुरुदेव ने बोलियो आपने जो बड़ा भाई आ वे तो पत्थर पका आना पाना गया जो पत्थर की मूर्ति है दो नरी या दोनों पत्थर बनी होना है। अब उन डेम रे मई छोटो भाई तीसरे नंबर आलो बोले गुरुदेव ये दोनों भाई पत्थर क्यों बढ़िया इंगू के कारण। गुरुदेव बोले कि दोनों भाई इन हिसाबों पत्थर बढ़िया कि जो मैं प्रश्न पूछिया और बिंगू उत्तर न आयो को नहीं। पहलो प्रश्न और दूसरो प्रश्न अगर तू दोनों प्रश्न रा उत्तर देतो हुए तो हमें हाथों हाथ एकदम पाछा है मनुष्य शरीर और मोठियार बने। बोलो गुरु जी का प्रश्न है तो पहलो वही है जो खेत है खेत में फल लागोड़ा है खेत में धान है और वह बाढ़ वे खेतरी रक्षा क्रिया करे और बाढ़ ही खेत ने खावे और इंगो के कारण
दूसरो प्रश्न है गौ माता है, बाप यही बच्चों लाई और गौ माता भी बच्चा न चूंगे। और तीसरे नंबर वो गौ मन में विचार करियो ओ तो उत्तर अपन है आवे नहीं। देन मिलो गुरुदेव आप यूं करो मने हुक्म दो छुट्टी दो और मैं भी वो एरियो देखना चाहूँ के कारणों मतलब एड़ो एक वातावरण हुई तो मैं इनो पतो करूँ, पतो करना आपने उत्तर दे दे। तो जावी तू भी देखिए प्रजा। अब हाँ भी वो घोड़ो बंदियो देखता पान दे मिलो गुरुदेव और ओ मने आप घोड़ो चटन वास्ते देवो जुग में प्रजा हो रही देख पाछो आ जाओ। अब वो घोड़ो ले देवनीक भी घोड़ा में चट तीसरे नंबर कंसा और भी तुम्हें रवाने होगा। अब रवाने हुआ उन टेमरे में बहता बहता आगले पहाड़े जटे कांकड़ और जंगलों बीच गया एक आदमी आवे जिन्हें सिर के ऊपर लकड़ियां रोबारो मत और हाथरे में लकड़ियां और ली हुई और भी मन करे और भी वो मन करे कि बड़े में मतलब थोड़ी और ले लो। अब वो मन में विचार करे वो बेवे जन ओ विचार कौन सा क्यों रे इन माथे तो लकड़ियां रो भारो और हाथरे में ही लकड़ियां और भी कोशिश करे और लेतो रहो। चलो कोई बात को नहीं और बात पचे करा और वो सीधो मतलब देख देखान वो पाछो बड़ गुरुदेव कने आई। गुरुदेव कने हाँ दे मिलियो गुरुदेव एक में बड़ी भारी तीसरे नंबर वातावरण देखी के सिर के माथे लकड़ी बारो जिनो कोई पार नहीं और हाथ में भी लकड़ी जले और तो भी लकड़ी लेने की कोशिश करे। इंगो के विचार भी गुरुदेव क्यों भी उतर दे। अब उन डेमरे में देन मिलियो गुरुदेव मारे की समझ में बात है अब बैठी नहीं। अब उन डेमरे में गुरुदेव क्यों जा पत्थर तीसरे नंबर पुत्र बिने भी पत्थर बना गए। चौथे नंबर है चौथो दिन उगो और पिता रे कने गियो रे पिताजी और तीन पुत्र और तीनों मेरे बड़ा भाई आप रे पुत्र आ तीनों मेरे बड़ा भाई आ और बे आज तक पाछा नहीं आया। 2-3 दिन होगा किन जगह गया किन जगह नहीं गया इन्हों पतो तो करा। दरबार देन लिए जाओ आप जाओ पतो करो किन जगह है या कटी मतलब निगहदाश्ती करे या कोई सुख दुख काटने लागा जन पिताजी रे गया ले चौथे नंबर छोट किया कंसा और बे रवाने होगा। अब रवाने हुआ तो बहता बहता और गुरुजी रे पास में जावे गुरुजी आदेश लेवे हुक्म लेवे के गुरु साहब आप माने हुक्म देवो सुख में प्रजा देखभाल करा कौन सुखी और कौन दुखी है। पूछियो गुरु साहब हमारे जो को 3 बड़ा भाई आ बेंगो आपने कभी पतो है। गुरुदेव देन लिया तीनों ही पत्थर बड़ी बड़ा। अरे गुरु साहब आप रे कने ना आप रे शरण में और पत्थर क्यों आप तो भगवान हो। तो जो मैं प्रश्न पूछूं और वो उत्तर नहीं देवे और उत्तर नहीं देवे तो भी न मारे जो को सजा वे बस सजा भी न भुगतनी पड़े। आप पूछे बोलो गुरु साहब केड़ो प्रश्न है केड़ो उत्तर है। गुरु जी वो प्रश्न को बतायो कि भाई ए वातावरण पूछी ए उत्तर आने नहीं आया। चौथे नंबर देन मिलियो के गुरु साहब आप मने भी हुक्म दो और मैं भी एरिया में भ्रमण करूं देखूं के कारणों मतलब यार समझ में चीज नहीं आई और मैं देखूं तो बिना दिमाग में विचार कर और समझ में वे जड़ी आपने उत्तर दे। गुरु क्यों कोई बात कौन बेटा और तू भी जा और जा निगहदाश्ती कर ले और जड़ो प्रश्न वेर बड़ो मने उत्तर देनो पड़ेगा। अगर ये प्रश्न जड़ो उत्तर नहीं आयो तो आगे सजा है और पत्थर आपने ही बनना पड़ेगा। अब कौन सा अभी तुम रवा ने उन्होंने विचार करे शामी देखे तो वो घोड़ो बांधी उड़ो। चौथे नंबर कौन साहब देन मिलियो गुरुदेव आप रो आशीर्वाद चाहिए और चटन वास्ते मारे घोड़े की जरूरत है। आप मैंने घोड़ो दो तो भी घोड़ा रमा सवारी हो रही है। अब उन डेमरे में ले घोड़ो और घोड़ा रमाते कौन साहब चढ़ पड़ा और घूमने वास्ते रवाने होगा। रवाने हुआ तो उठे भगवान दी यारी मेहरबानी और ईश्वरी कृपा रस्ता रे बिचे 8 कुआ 7 पाक थी
और एक बीच। अब उन डेमरे मई वो कंवर देखे और बिचरे मई सब बड़ो मोटो कुओ और आड़ भगवान की जलदेव री कृपा जो वो कुओ बटू पानी जलदेव बाहर आवे और हाथों कुआ भरे। एक कुओ 7 कुआ भरे और कंवर साहब आगे जार पाछा आवे। अब वो हाथों 8 जो को कुओ हो वो देखे पर पाछा हाथू कुआ बींगे माई जावे पर वो हाथू कुआ रो पानी वो कुओ एक नहीं भरी से। कंवर साहब उबारिया 5 मिनट 10 मिनट आधो घंटो घंटो पहली जावती टाइम में देख किया जन एक कुओ साता ने एक आधा घंटा में फुल हेटा भर दिया और वे 7 कुआ और जो को बिचे वो कुओ भी ने भरनो स्टार्ट करे पानी तो वो कुओ भरी जे नहीं। कंवर साहब रे बड़ो अचूब हो कंवर मन में ज्ञान करियो रे बेटो आड़ो कहीं बात और तो बड़ी अचूमारी बात है। एक वो हाथारा मतलब कुआ भरे और हाथू कुआ बे कोशिश करे पण वो एक कुओ नहीं भरी से बे लावली बात भूलगा और कंवर साहब गुरु कने पता आ रहा है गया। अब कंवर साहब गुरु साहब रे कने जावे जावता ही वातावरण करे। गुरुदेव बोले बोलो भाई कौन सा के वातावरण करी और मैंने 3 उत्तर दो के गुरुदेव 3 उत्तर तो आगो है और मैं तो एक बड़ो भारी और भी प्रश्न देखियो के प्रश्न है कि 8 कुआ देखिया एक बड़ो कुआ और 7 है वे छोटा कुआ और जावती टाइम रे में वो बड़ो कुओ चले 5-10 मिनट रे में 7 कुआ हेटा पानी ऊपर दिया और पाछो घुमाई कर मैं पाछो आगे रास्ते आऊं और वे 7 कुआ कोशिश कर कराया कोशिश करता रिया पर वो 8 वो कुओ नहीं भरी जी। तो गुरु साहब ये बात रो आप मैंने उत्तर देना पड़ी वो केड़ो कारण है बे कुआ कोशिश करे 7 तो एक कुओ नहीं भरी जी एक कुओ 7 ने भरे। अब गुरुदेव देन बोलियो आपने नहीं आवे कि नहीं आवे तो जा पत्थर रो कहता पाने चारों ही पत्थर की मूर्तियां बन गई। 5 सूर्य भगवान होगा 5 दिन होगो और उन्हीं टाइम रे में ही सत्यव्रत राजा खुद और बटुए रवाने हुए। तो सत्यव्रत राजा बहुत ही अच्छा सुरज्ञानी है। अब राजा साहब खुद गुरुजी रे कने जावे और गुरुदेव जी जाते ही आशीर्वाद लेवे देन मिलियो गुरु साहब हमारे जो पुत्र है बारो आपने कभी पतो है क्या राजा साहब आपने 4 ही पुत्र है और चारों ही पत्र मूर्तियां बन गई। बोले गुरुदेव देन बोलियो कि आपरे जो को चेला है आपरा शिष्य है और आपने पत्थर बना दिया तक ने जो मैं प्रश्न पूछियो और भी उत्तर देना जरूरी हो और उत्तर न देने रे कारण एने मतलब पत्थर बनना पड़ियो। अब उन डेम रे में ही जो को दरबार और खुद राजा सत्यव्रत बे पूछे देन बोलियो कि बोलो पहलो प्रश्न कही है कि आपरे बड़ा कंवरा बे घूमने वास्ते गया प्रजा की रक्षा देखने वास्ते गया और जिन जगह एक क्षेत्र में फल्ला गोड़ा और क्षेत्र चारों में दीवार यानी बाढ़ देखी अच्छी रक्षा देखी और वे पाछा आवे दिन बदगो और उन्हीं टाइम में भी बाढ़ के में मोटा लकड़ी का डंडा आया बे धन पशु बन और भी खेत ने खावनो चालू कर दियो। इनको कई कारण है राजा साहब आप उत्तर दो तो आप रे वो बड़ो कंवर है वो पाछो सर्जी तुझी। अब उन टाइम रे में राजा सत्यव्रत बोले कि गुरुदेव आगे आवेला कलयुग कठन पापरा पोरा जो कलयुग है वो एक मतलब क्षत्रिय धारा कम गई और पापरी धारा ज्यादा गई। कलयुग कठन पापरा पोरा और नेम छोड़ेला नर नारी जो नेम धर्म है आम आदमी सब नेम माते रहे पर बेन कलयुग नहीं रहूं देवे कदे भी मतलब नेम माते रहता बेन नेम
छोड़ना पड़े। तो उन कलयुग रे माई जो कोई भी सत्यवादी राजा बात बतावे कि भाई गुरुदेव वो कलयुग है, कलयुग रे माई कोई भी आदमी आपरो रक्षक राखी कि भाई अपनी वो रक्षा करे, तो भी जीव प्राणी ने वो रक्षा राखे बिनो भी मतलब वो जान रो खतरो बने, और वो रक्षक ही बिन जान रो भक्षक बने। जो परिवार वे और परिवार अपन संबंधी है कि काश परिवार है, और वो परिवार ही भी आदमी ने दुख देवे, खुद रो परिवार है। और एड़ो एक कलयुग आवेला जो परिवार भी परिवार नहीं दुख देला। और मित्री वे यानी प्रेमी दोस्त वे मित्री वे निज मित्री आगे दोष सुख दुख दोनों दाखना, वो कानो कदे ले भीड़ पड़िया में भूरिया। जो मित्री किन्ने कहे कि सुख और दुख में दोनों में साथ देवे। एक तो सारथी वे वो सारथू काम करे, एक होया करे प्रसारतू जिकनो मतलब मित्री पक्को वे सुख और दुख में दोनों में काम आवे। पर कलयुग में एड़ा मित्री वेला और वो मित्री मित्री ने धोखो देला। तो इन वास्ते गुरुदेव वचन मतलब क्यों इस वचन है कि जो खेत है और बा बाढ़ है बा खेत ने खावे, अपनों जो को रक्षक वे वो धनी ने खत्म करे। परिवार वैन परिवार हुई परिवार ने दुख देवे, और मित्री वैन मित्री में ही धोखो करे। तो ये चीजा हुआ करे खेत है बा बाढ़ ने बाढ़ खेत ने खावे। और पहलो बड़ो लड़को वो तो पाछो बैठो ही। अब डेम रे में गुरुदेव बात करे कि दूसरो प्रश्न है बिनो राजा उतर दे। गऊ है, गौ माता भी आई और बच्चों लाई, और गौ माता भी बच्चा ने चुंगे। जन्म डेम रे मई सत्यव्रत राजा बोले कि भाई गुरुदेव कलयुग है, और कलयुग रे मई आओ आओ मारा कृष्ण करे या भगत बुलावे रे सांवरा बेगो आओ। गौ माता है जिते अपन दूध देवे, जन तो गाय अपन अच्छी लागे, दूध देनो बंद करे बिन बारे काटे। कलयुग रे माई जो को गौ माता है और वह दूध देवे वह अच्छी लगे। अब राजा बोले कि गुरुदेव जो को आप प्रश्न करियो कि गौ माता है बच्चा ने चूंगे, यूं प्रश्न कलयुग है, आगे कलयुग आई भी कलयुग रे मई पिता जो पुत्री वे और पुत्री रो धन हड़पनो चाहे या पुत्री रो धन खानो चाहे, उन कारणों बोले कि भाई जो गौ माता है बच्ची ने चूंगे तो हमेशा कन्या है, कन्या रो धन पिता ने कभी नहीं खानो, उल्टी गंगा नहीं चले। हमेशा 5-25 भेड़ बिन पुत्री ने देव, हमेशा जो कन्या रो पयो वे कभी पिता ने नहीं लेना। अगर लेवे तो 5 रुपया भेड़ और पाछो देनो, हमेशा कन्या रो पैसो घर में कभी नहीं बरतनो। इस कारण से ये दूसरा प्रश्न उतर गया। अब डेम रे मई गुरुदेव दूसरो पुत्री वो तैयार हुए। देख बोलियो राजा साहब जो आदमी है जिन माथे लकड़ी रो भारो है, हाथ में भी लकड़ियां जगे, और वो और भी कोशिश करे कि और लकड़ी और ले लूँ तो भी बिनु मन संतुष्ट नहीं हुए। यूं के कारण जन्म टेम रे मई गुरुदेव बोले कि जो कलयुग आवेला मनुष्य अपनी संपत्ति जो मनुष्य का धन है, भगवान भी ने घणो ही धन देवे पर तो भी उसका मन है वो मन ठिकाने नहीं रहला। दूजा रो कोई रो धन वे वो हड़पने की कोशिश करी कि वो भी धन मार्कने आ जावे तो ठीक रहे। और माई लो मन है वो मन एक थोस नहीं वे, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते नहीं चालिए पलक पलक मन हो। कभी एक मन हो सिंह, कभी एक मन हो श्याल, कभी एक इंद्र हो चले, कभी एक घूते जाल। और जो मनुष्य कलयुग रो है वो एक अंत लोभी है। भगवान संपत्ति देवे तो भी दूसरे की संपत्ति जो गरीब वे चाहे क्याड़ो भी है और वो मतलब दुखियारी है, बिनो भी रुपयो 2 रुपया 10 रुपया हो रुपया 1000 रुपया चाहे लाख रुपया वो भी हड़पने की कोशिश करे, पर दया नहीं है। अगर दया है तो मतलब क्यों एक दूसरे धन हड़पनो चाहे। तो इस कारण राजा और तीसरी जो को लकड़ी है वो ऊंचान भारो लावे, हाथ में भी लकड़ियां जगे, फिर भी वो लेने की कोशिश करे। तो इस कलयुग रे अंत में
जो को कलयुग है भी कलयुग में धन खने है तो भी वो दूसरा धन हड़पना चाहे। और गुरुदेव तीसरे जो वो लड़को राजा साबरो वो भी पाछो सज्जित हुई। अब चौथे नंबर का प्रश्न है कि राजा साहब ये बताओ, एक कुओ 7 कुआ भरे और 7 कुआ एक कुआ ने कदे नहीं भरे। जना सत्यव्रत राजा बहुत अच्छा ज्ञानी सुबुद्धि वे राजा साहब देन बोलियो के गुरुदेव जो पिता है और पिता रे 4 बेटा है चाहे 7 बेटा है और चाहे कितना भी परिवार है वो पिता सब रो मतलब पेट पूर्ति करे और आखिर में पिता मतलब बूढ़ हो गए के जगह आड़ी नो पता जा जो भी पिता ने माता ने ले जान वृद्ध आश्रम में छोड़े वे भी बेटा है मतलब आपा ने माता पिता किता द्वारा एक बड़ा करे ना आप मेरी सेवा नहीं कर सका। भगवान अपन धन देवे संपत्ति देवे चाहे नहीं देवे पर सेवा रो मौको तो देवे आप कुछ सेवा तो कर सका पर नहीं। ये कलयुग है, कलयुग रे मई निन्नी प्रकार की मतलब है बात वे तो इन कारणों गुरुदेव जो 7 कुआ है 7 कुआ है वो एक बड़ो कुआ सातारा कुआ ने भरे पर 7 वो एक वो नहीं भरीजे। जो बेटा रे पिता रे बेटा वे बेटा रो पेट पिता पूर्वे पर आखिर में पिता रो पेट बेटो नहीं भरीजे। भी पिता ने कभी तो इन घर भेजे कभी दूसरे घर में ले कि नहीं आज आपकी बारी नहीं है पिताजी आज ते बड़ोड़ा भाई रे घर जाओ। बड़ोड़ा भाई के नहीं पिताजी आज छोटके रे घर जाओ। भगवान ऊपर हंसे भगवान हंसे और हंसन मतलब मन में विचार करे कि पिता रे जो को अपन ने पुत्र दिया और एक पिता ने मतलब 1 रोटी जिमे चाहे 2 जिमे चाहे आधी जिमे अभी 1 रोटी नहीं दे सके भी पिता रो पेट नहीं पूछ सके तो वो आगे का भला कर सके। इन वास्ते वे 7 कुआ है 7 ने 1 भरे पर 7 वो 1 पेट नहीं भरी जे। अब उन टाइम में छोटो जो को बेटो हो भी बेटा ने बिन भी राजा उनटे मातो हाथ गुरुजी जीवित करियो और 4 पुत्रा ने ले और राजा पाछा आपरे राज में आया और बेटा राजपाट करिया।